एक लाचार बाप अपनी 14 साल की बेटी की गुमशुदगी का कंप्लेन लिखाने के लिए थाने पहुंचता है। कहता है साहब मेरी 14 साल की बेटी है, वो 5वीं में पढ़ती है, वो सवेरे से गायब हो चुकी है, मिल नहीं रही है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। थाने वाले लड़की का मामला जान के तुरंत कंप्लेन दर्ज करते हैं और उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। वो इंसान कहता है कि जी हाँ सर, एक लड़का है जो 20 साल का, मेरे ही गाँव का, अखिलेश यादव नाम उसका, मुझे उस पर शक है क्योंकि वो भी नहीं मिल रहा है। वो ना हो मेरी बेटी को जरूर वही भगा के लेके गया होगा, वो शादी का दबाव बना रहा था उससे, क्योंकि मेरी बेटी मात्र 14 साल की है सर, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, और वो दूसरे कास्ट का है, वो जरूर भगा के ले गया होगा, कुछ ना कुछ कीजिए। पुलिस एक्टिव होती है, उसके घर पे पहुंचती है। वो लड़का भी घर से गायब था, मिल नहीं रहा था। पुलिस ने उस समय अपहरण का मामला दर्ज किया। जरूर उसने अपहरण किया होगा क्योंकि वो लड़का भी गायब था, साथ में कुछ लोगों का नाम और भी आया था। कुछ लोगों का जब नाम आता है तो लोग पुलिस वाले उसे पकड़ना स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें से 1-2 आदमी पकड़ा जाता है जो गांव में ही था, वो भागा नहीं था। वो कहता है साहब हम कुछ नहीं जानते हैं, वो ना हो वो लेके भागा होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये मामला पूरा गांव में फैला हुआ था कि हाँ वो लड़का उस लड़की के चक्कर में है, और इसके एवज में कुछ पंचायती भी बैठी थी इससे पहले, गाँव समाज में कुछ हुआ भी था इस चीज़ के लिए। पुलिस अपना जाँच का दायरा बढ़ाती है, ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, सब लोगों को पकड़ा जाता है। पुलिस जो है उसके रिश्तेदार में, लड़के के जहाँ जहाँ रिश्तेदार होते हैं सबको पकड़ के लाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन उस लड़के का पता कहीं नहीं चल रहा था। बहुत दिन बीतने लगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक कोई नहीं मिला, लेकिन अचानक ही 7वें महीने में एक सुराग मिलता है, जिस सुराग से पता चलता है कि ये दोनों, लड़का और लड़की, इस दुनिया में है ही नहीं। इनका कंकाल मिलता है पेड़ से लटका हुआ, वो मर चुके हैं इस दुनिया में, जिसको लोग ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन आज उस दुनिया में है नहीं। ये कहानी जो अभी ये सच्ची घटना आपको हिला के रख देगी, दर्दनाक घटना है ये घटना है बिहार के बेतिया का। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। ये ऐसा मामला जो हुआ है ना, कि कातिल कौन था और कैसे कैसे हुआ, लेकिन पहले तो वो आत्महत्या ही लग रहा था, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि ये कोई कत्ल किया हुआ इसने। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं मेरे चैनल भैया जी न्यूज वाले में। आप लोगों से आग्रह है, विनती है, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करें, कहानी को पूरा देखें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें। 22 जनवरी 2026 को इसी साल कुछ लोग जंगल में जा रहे थे। जंगल का एरिया होता है बिहार के बगहा क्षेत्र, थाना पड़ता है लौकरिया, और मदनपुर वन क्षेत्र जो काफी बड़ा है। उस जगह पे कुछ लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। वो चलते चलते अचानक ही सामने जाते हैं, उनकी नजर एक पेड़ पे पड़ती है, जिस पेड़ पे 2 कंकाल लटके हुए थे रस्सी के सहारे। वो चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, वहां से पीछे कदम हटा लेते हैं। ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा था। तुरंत बाहर आके फोन करते हैं पुलिस को, साथ में गांव वालों को भी फोन करते हैं। पुलिस की टीम आती है, साथ में FSL की टीम आती है, जांच पड़ताल होती है, और सीनियर अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं वहां पे जाके देखते हैं तो सच में एक पेड़ से 2 कंकाल लटके हुए थे। उसके शरीर पे मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था, मक्खी भिनक रहा था, कुछ फटे पुराने कपड़े उसके नीचे गिरे हुए थे। FSL की टीम आई थी, पुलिस की टीम आई थी, उस एरिया को क्राइम सीन बना के सील कर देती है और जांच पड़ताल करती है, वहां से सबूत इकट्ठा करती है, कोशिश कर रही थी सब कुछ करने का। साथ में उस नर कंकाल को उतारा जाता है जो 2 था, उसको लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। शरीर में मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था, और साथ में जांच का जो एरिया बढ़ाती है तो ढूंढना स्टार्ट करती है कि कुछ तो मिल जाए। ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि एक थैली होती है काली सी, उस थैली में एक मोबाइल पड़ा हुआ था, 2 जोड़ी चप्पल पड़ा हुआ था, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और साथ में एक पेपर पड़ा हुआ था जिस पे एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये जो सुसाइड नोट है और ये लाश जो है, जो कंकाल मिला है, ये दोनों मैच करता है, दोनों इसी चीज का है। पुलिस अब जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाती है, अब पता लगाती है कि ये लाश किसकी हो सकती है। उसके बाद है कि उसको जो पोस्टमार्टम में भेजा जाता है, उसको समय लग गया पोस्टमार्टम में, तो उसमें पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं था, बल्कि उसका गला दबा के मारा गया था। पोस्टमार्टम में हर चीज निकल के सामने आती है, FSL की टीम ने बताया। फिर पता लगाती है कि ये जो मौत हुआ है आज की बात नहीं है, आज से लगभग कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 6-7 महीने पहले। अब पुलिस की टीम जो है, वहाँ के SP हैं, वो पूरे इलाके में खबर फैला देते हैं कि आज से 7 या 8 महीने पहले लगभग लड़की का उम्र ही पता चल गया था, और लड़के का उम्र, ये लड़का लड़की का बात था, 14-15 साल की लड़की और 20-22 साल का कोई लड़का जो मिसिंग है, उसके बारे में कहीं किसी भी थाने में कोई कंप्लेन दर्ज है तो उसको बुलाया जाए। तो एक थाने में, थाना क्षेत्र होता है आपको लौकरिया थाना क्षेत्र, जो कि पश्चिम चंपारण का ही होता है। उस थाने में आज से कुछ दिन पहले 16 सितंबर 2025 को कंप्लेन दर्ज हुई थी। 16 सितंबर 2025 को एक बाप आता है जिसका नाम मदन बीन होता है। वो जाके थाने में कंप्लेन लिखाता है कि उसकी 14 साल की बेटी गायब हो चुकी थी। ये बातें पुलिस के पास पहुंचती है और मदन बीन को भी बुलाया जाता है।
डेड बॉडी की पहचान तो हो नहीं पाई थी, चप्पल देखा गया। वो बाप चप्पल को भूल चुका था, वो मोबाइल उसे याद नहीं था। अब करे तो क्या करे, हो सकता है किसी और का लाश भी हो सकता है इसका भी लाश हो सकता है, तो फिर क्या करे। उसका डीएनए निकाला जाता है और डीएनए से मदन बिन का डीएनए मैच करके देखा जाता है। तो मदन बिन का डीएनए उस लाश में एक जो लड़की का लाश होता है उससे मैच कर जाता है। और पुलिस ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये आप ही की बेटी है। मदन बिन जिस बेटी को 6-7 महीने से ढूंढ रहा था, जिसका कंप्लेन लिखाया हुआ था, उसका रोते रोते बहुत बुरा हाल हो जाता है। सुसाइड नोट पड़ा हुआ था और मदन बिन ने कंप्लेन में 6 महीने पहले ही लिखाया था कि गांव के ही स्वर्गीय हीरानंद यादव का एक बेटा अखिलेश यादव, उसने इसे ये किया है। तो दूसरा लाश किसका हो सकता है? तो अखिलेश यादव जो 6 महीने 7 महीने पहले गायब था, उसकी माँ को बुलाया जाता है और उससे उसका डीएनए मैच करके देखा जाता है। तो पता चलता है कि दूसरा नरकंकाल अखिलेश यादव का ही है। उधर उसकी भी माँ का हालत खराब, उसके पिता तो मर चुके थे। ये मामला उस समय तक पहले सुसाइड का लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसका गला दबा के मारा गया है। तो ये जो मामला था पहले सुसाइड का, वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्लाइंड मर्डर केस। पुलिस इसका अब जांच पड़ताल करती है। ब्लाइंड मर्डर हुआ है तो कातिल तो कोई होगा ना। पुलिस अब इसका जांच पड़ताल करना स्टार्ट करती है, कैसे हो सकता है। पुलिस का शक जो है कुछ लोगों पे जाता है, साथ में ही उसके पिता पे भी जाता है, मदन पे भी जाता है। अब पुलिस इन लोगों का मोबाइल का लोकेशन खंगालना स्टार्ट करती है 6-7 महीने पहले, 16 तारीख का, जिस दिन उसने कंप्लेन दर्ज कराई थी। 16 तारीख को मोबाइल का जब सुबह से शाम तक का लोकेशन दर्ज चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि मदन बिन शाम के समय 7 या 8 बजे के आसपास में उसी एरिया में था। और साथ ही इस लड़के जो एक मोबाइल मिला हुआ था, उस समय तक उसमें सिम लगा हुआ था, उसका भी लोकेशन उसी एरिया में था। पुलिस मदन बिन को बुलाती है और पूछताछ करती है कि क्या तुमने अपने बच्ची का और उस लड़के का कत्ल किया। ये पहले बोलता है कि सर मेरी बेटी को मैं कैसे मार सकता हूँ, आप बताइए जरा। लेकिन मामला पुलिस को लगा कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, लव अफेयर का मामला है, जरूर इसने ही कुछ किया होगा। पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है और एक सबूत दिखाती है कि उस दिन तुम उस जंगल में गए थे रात के समय। वो पहले बोलता है जी सर मैं गया था, ढूंढने के लिए आसपास में गया था, उतना दूर मैं नहीं गया था। लेकिन पुलिस ने दिखाया कि तुम उस जंगल में ज्यादा अंदर तक गए थे। ये टूट जाता है जब इसके पास सबूत आ चुका था पुलिस के पास, ये टूट जाता है। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो भी अब सच्चाई जो उगलना स्टार्ट करता है, ये बड़ा सच्चाई निकल के आता है। ये कहानी बयां करता है कि आज से कुछ महीने पहले, उस समय से फरवरी 2025 में इस लड़की का, जिसका नाम दुलारी कुमारी, उसकी 14 साल की बेटी और एक लड़का गांव का ही रहने वाला, लोकड़िया थाना क्षेत्र रामपुर बगीचा गांव, ये दोनों आपस में मिलते हैं। अखिलेश यादव लड़के का नाम। ये दोनों आपस में मिलते हैं, बातचीत होता है, प्यार होता है। इस बात की खबर कहीं ना कहीं से इसको पता चल जाती है। ये अपने बच्चों को समझाते हैं, मदन भी। बच्चा इसका बात लड़की को समझ जाती है, लेकिन वो लड़का इस बात को समझ नहीं पा रहा था। वो इंटर में पढ़ने वाला लड़का था, तो समझाया जाता है, बातचीत होता है। लेकिन अचानक ही एक दिन मदन बिन देखते हैं क्या है कि उसकी बेटी और वो लड़का गलत अवस्था में, उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उस समय पंचायती बैठाया जाता है, लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। मदन बिन की थूथू हो चुकी थी, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी इज्जत जो है इस हिसाब से उछाली गई। वो अब करे तो क्या करे, अपने साले जितेंद्र को, मतलब लड़की का मामा को फोन करता है, बातचीत होता है सब कुछ, ये ऐसे मामला है, मैं अब इसे जिंदा नहीं देख सकता। उसी समय वो फैसला लेते हैं कि मैं इसे मार दूंगा। अब इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई साजिश रखनी पड़ेगी। जितेंद्र को उस लड़की का हमदर्द बना करके, मामा तो था ही, हमदर्द बना करके उसके सामने भेजा जाता है और कहा जाता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वो लड़की कहती है कि ना। फिर कहता नहीं, देखो अगर तुम प्यार करते हो सच में है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, मेरे पास इतना पावर है, मैं करवा सकता हूँ। लड़की बात मान जाती है। एक दिन तय होता है 16 सितंबर को। उसका मामा इसको भी फ़ोन करके बुलाता है और उस लड़के को भी। इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया था। 16 सितंबर को ये लड़का भी तैयार हो जाता है, लड़की भी तैयार हो जाती है भागने के लिए, और उसका मामा शादी कराने के लिए तैयार था। तो इन लोगों को बाइक पे बिठा के लेके जाते हैं। दूर जा रहे हैं, उसे जंगल के पास रुकते हैं और कहते हैं यहाँ एक अंदर में मंदिर है, चलो हम तुम दोनों का शादी करा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि मेरा जीजा मतलब तुम्हारा पिता क्या कर लेता है। जंगल में गाड़ी लगाता है साइड में और उसके बाद अंदर जाना स्टार्ट करता है। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है कि मामा इतना अंदर क्या है। बोला कि इसमें जंगल है, तुम्हारे मामा को विश्वास करो। वो लड़का भी चला जाता है। जब जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद अचानक ही उसकी नज़र उसके पिता पे पड़ती है और साथ में एक और आदमी था जिसका नाम रामू मुशाह, जो उसके पिता का दोस्त होता है, उस पे पड़ती है। वो लड़की अपने पिता को देख के डर जाती है, समझ जाती है। फिर उसे लगा कि उसका पापा जो है वो भी शादी में शामिल होने के लिए आया होगा। लेकिन इतने में ये लोग उससे मारना स्टार्ट करते हैं और मारते मारते उसका गला दबा देते हैं दोनों का। उसमें 3 आदमी थे और उस समय कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत
कुछ नहीं है मेरी इज्जत के सामने, हमारा प्यार कुछ नहीं है मेरी इज्जत के सामने में, ऐसा करके मार देते हैं। एक रस्सी लेके आए हुए थे और रस्सी से उसका बांध देते हैं, मारने के बाद उसे पेड़ पे टांग देते हैं दोनों आदमी को प्लास्टिक रस्सी से। कपड़े वैसे का तैसा, एक थैली थी, उस थैली में उनका चप्पल, मोबाइल और कुछ चीज़ें जो थी वो, उसके बाद एक सुसाइड नोट अपने हाथ से लिखते हैं और हाथ से लिखने के बाद सुसाइड नोट पर के छोड़ देते हैं। ये पूरी कहानी निकल के सामने आई उसी दिन। उसके बाद वो जंगल से आते हैं, अपनी बेटी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और जाकर सामने थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। एक मामला जो पहले सुसाइड का लग रहा था, बाद में ब्लाइंड मर्डर का हुआ, लेकिन सबसे लास्ट में पता चलता है ये मामला ऑनर किलिंग का है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी और उसके आशिक का कत्ल कर दिया क्योंकि वो लोग गलत अवस्था में पाए गए थे और वो इस तरह का धंधा कर रहे थे। समझाया था उसके बाप ने, फिर जाके थाने में कंप्लेंट भी लिखाते हैं। बहुत सारे सबूत निकाले गए। ये मामला का खुलासा अभी तुरंत हुआ है कुछ दिन पहले, क्योंकि ये मामला शुरुआत कब से हुई थी? फरवरी में लड़की और लड़का को पकड़ा गया था, 16 सितंबर को उसको मारा गया था। कंकाल मिलता है 22 जनवरी को, और इधर कुछ दिन पहले कातिलों का खुलासा अब जाकर हुआ है, कत्ल किसने किया है। इस बीच में पुलिस ने उस लड़के का हैंडराइटिंग भी मैच करवाया था, इस लड़की का भी हैंडराइटिंग मैच कराया था सुसाइड नोट से। पुलिस को समझ में आ चुका था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद पुलिस अपना ये सब काम की। उसके बाद कातिल का पता चला। अगर शायद उसी समय अगर पुलिस एक्टिव रहती, लड़के का मोबाइल लोकेशन खंगालती, तो शायद लड़का मिल जाता। लेकिन ये जो जंगल भी है काफ़ी बड़ा है, पुलिस ने कोशिश तो किया ही होगा, चाहे पता नहीं क्या ना क्या, लेकिन लड़की मिली तो, लेकिन उसका कंकाल मिलता है और उसके बाप ने ही उसका कत्ल किया था। ये सच्ची घटना के विषय में अगर आपको कुछ जानकारी है जरूर कमेंट करके बताएं, और कुछ आपको पूछना है तो बताइएगा। चैनल कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।